हेलो एवरीवन गाइस, माय नेम इज प्रशांत एंड यू आर वाचिंग न्यू इंडियन एरा। सो फाइनली आज मैं आपको जो चीज बताने वाला हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो दिवाली की बात पढ़ना शुरू करते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सोचते हैं यार गणपति बप्पा आज आने दो, पहले यार गणपति बप्पा को नारियल तोड़ के फिर उसके बाद शुरू करेंगे पढ़ाई। यार अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। एक बात अपने माइंड में सेट रख लो कि आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा हुआ है। जून महीने से अगर आपने पढ़ाई शुरू नहीं करी तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा पछताओगे और दिसंबर महीने में जाने के बाद आपको रियलाइज होगा कि काश पहले से पढ़ाई कर लिया होता। ये बात आप ध्यान रखना, मेरी बातें तब आपको याद आएंगी। तो चलो आज मैं आपको प्रॉपर चीजें बताऊंगा कि क्यों ज्यादा जरूरी है। अगर आप जून महीने से पढ़ना शुरू नहीं करते हो तो आप रिग्रेट करोगे बाद में, आपको पछतावा होगा बाद में, है ना। तो ये वीडियो को अपने सारे दोस्तों को भेजना और सबसे पहले कमेंट में ये बता दो कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो ऑलरेडी अप्रैल महीने से पढ़ाई करना शुरू कर चुके हो। अगर आप अप्रैल मंथ से पढ़ना शुरू कर चुके हो तो आप सबसे बेस्ट हो यार, आपने वैकेशन का सही इस्तेमाल किया है। क्योंकि 10वीं के बाद जो वैकेशन आएगा ना उसमें चिल मार के आराम से आप लोग रेस्ट करोगे और पढ़ाई करोगे। ठीक है, तो आ जाओ मैं आपको एक बात बताता हूं। देखो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी बात क्या है कि देखो आप लोगों को अगर लगता होगा ना कि आप दिवाली के बाद अक्टूबर महीने के बाद आप पढ़ोगे तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। क्यों? क्योंकि देखो भाई, दिसंबर और जो जैन महीना होता है, जनवरी महीना जो होता है, इन महीनों में आप लोगों के प्रीलियम एग्जाम शुरू हो जाएंगे। प्रीलियम्स हो गए, प्रैक्टिकल एग्जाम्स आप लोगों के इस महीने में शुरू हो चुके होंगे। अब आप प्रैक्टिकल एग्जाम की तैयारी करोगे, प्रीलियम की तैयारी करोगे कि इस महीनों में आप लोग स्टडी करोगे। बहुत सारे बच्चे इंड मोमेंट में वन शॉट लेक्चर देखते हैं और वो लोग बोलते हैं कि भाई हमारा यहाँ पे पढ़ के हो जाएगा। बिल्कुल गलत फहमी में मत रहना। हर साल की तरह पेपर हर साल थोड़ा हार्ड आता है, तो आप लोग गलती मत करना कि नहीं यार हम कभी भी शुरू करेंगे और हमारा काम हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ये बात आप ध्यान दो। आप खुद सोचो ना यार कि आपके पास कितना, अभी जून का पूरा महीना, उसके बाद जुलाई का पूरा महीना, अगस्त का पूरा महीना, सितंबर का महीना, अक्टूबर का महीना, नवंबर का महीना और दिसंबर का महीना। जो लड़का सोचता है कि मेरी पढ़ाई के लिए जैन का महीना भी है वो एकदम गलत सोच रहा है, क्योंकि इस वक्त उसके पास एग्जाम्स का प्रेशर होगा। एग्जाम कौन से भाई? आपका प्रैक्टिकल एग्जाम इस वक्त होगा। आप लोगों का जो प्रीलियम एग्जाम्स है इस वक्त, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन आपकी चल रही होगी, आपके ट्यूशन में भी, आपके स्कूल में भी, हर जगह। तो ध्यान से आप सुनो मेरी बातों को पहले पूरा। तो अगर आप इन दिनों को अच्छे से इस्तेमाल कर लेते हो तो टोटल आप लोगों के पास 7 महीने बचते हैं। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? 7 महीने। आप खुद सोचो जरा अच्छे से कि टोटल 7 मंथ आपके पास हैं, और अगर ऐसे देखा जाए तो टोटल 210 दिन आपके पास टोटल मिलते हैं, है ना। ये बात आप ध्यान देना, क्योंकि हर महीने में 30 दिन होते हैं। अब आप सोचोगे बच्चों की भैया मैं तो 210 दिन है, हमको तो अच्छे से भैया पढ़ाई करने को बढ़िया मौका मिलने वाला है। देख मेरी जान, मैं तुझे समझाता हूं कि कम से कम नहीं तो तेरे 10 डेज जाने वाले हैं गणपति बप्पा के, मिनिमम से मिनिमम तुम्हारे 10 डेज जाने वाले हैं आप लोगों के दिवाली वाले, है ना। दिवाली में आप लोग मजा करोगे, है ना। मैं कहता हूं कि 10 दिन आपके वैकेशन वगैरह यहाँ वहां आपने छुट्टी हो गई हो, फिर उसके बाद आप लोग ना समझो मिनिमम कि 7 डेज आपके 3 यूनिट टेस्ट होंगे, तो इसमें टोटल 21 डेज आपके यहां पर जाने वाले हैं। उसके बाद आपका सेमेस्टर एग्जाम आएगा, तो सेमेस्टर एग्जाम में भी मैं कहता हूं कि 10 से 15 दिन आपके सेमेस्टर में जाएंगे। और आपको लगता है कि आप सेमेस्टर के टाइम पे पढ़ाई करोगे, सेमेस्टर की ही पढ़ाई आप करने वाले हो, ये बात आप समझना। तो कहीं ना कहीं अगर मोटा मोटी देखा जाए तो 10 30 यही हो गया और ये 50 हो गया और यहाँ पे 10, मतलब समझो कि 60 से, मोटा मोटी पकड़ रहा हूं मैं, 60 से 70 डेज आपके यहां पर चले गए 210 में से। यानी आप देखोगे कि 150 दिन आपके पास सिर्फ पढ़ाई के बचे हैं। मतलब शिद्दत से जो मेहनत कर सकते हो, जो सेल्फ स्टडी आप कर सकते हो, वो सिर्फ 150 दिन तक आप कर सकते हो। और अब आप देखो सिलेबस की बात करते हैं। अगर मैं साइंस की बात करूं तो टोटल आपके पास 20 चैप्टर है। उसी तरीके से अगर मैं एसएसटी की बात करूं तो टोटल ज्योग्राफी हिस्ट्री मिला के 15 चैप्टर पकड़ के चलो, 1-2 आगे पीछे देख लेना। मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो मैथ्स के अंदर भी आप लोगों के 14 चैप्टर के आसपास है ना। इसी तरीके से आपका इंग्लिश, हिंदी, मराठी है। अगर मैं सिर्फ मेन सब्जेक्ट की बात कर लूं, इनकी सिर्फ अगर मैं बात कर लूं आपके सामने, तो 30 यहां, 20 यहां, 50, और आपके पास सिर्फ 150 दिन है और आपको टोटल 50 चैप्टर्स के आसपास कवर करना है। आप ये खुद चीज को सोचो एंड तब आपको रियलाइज होगा कि आपके पास पर चैप्टर कवर करने के लिए सिर्फ 3 दिन बचे हैं। मतलब 3 दिनों के अंदर आपको एक सिंगल चैप्टर कवर करना पड़ेगा।
ये बात आप मेरी बात अपने माइंड में सेट करो। मतलब यार सोचो, मैं सिर्फ इन 3 सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, अगर इन सब्जेक्ट के चैप्टर को भी अगर मैंने जोड़ दिया तो आपके पास 1.5 डेज ही बचेंगे फॉर पर चैप्टर। एक चैप्टर को कवर करने के लिए सिर्फ आपके पास 1.5 दिन बचेंगे, 1.5 डेज ही बचेंगे, आपके पास दिन ही नहीं है। जो टॉपर लड़का होगा वो इसका सही इस्तेमाल जरूर करेगा, इन दिनों का सही इस्तेमाल जरूर करेगा। जो ये 10 दिन आप गणपति बप्पा में मजे करोगे, दिवाली में घूमोगे, वेकेशन में जाओगे, आप ये जो एग्जाम टाइम है, ये जो सारा दिन है ना, इसका आप सही इस्तेमाल कर सकते हो। इन दिनों अगर आप घूमो मत, इन दिनों अगर आप नाचने मत जाओ, घूमने मत जाओ, पटाखे मत फोड़ाओ भाई। 1-2 दिन फोड़ लो, 10 दिन थोड़ी कोई पटाखे फोड़ता है। होली तो मान लो बाद में आती है, ठीक है। तो ये आपका 1.5 डेज, अधिक से अधिक 2 डेज हो सकता है सारे सब्जेक्ट को पकड़ के। अब इन्हीं में आपको ट्यूशन भी जाना है, स्कूल भी जाना है, सब कुछ करना है। बाद में बच्चे लिटरली रोते हैं। मैं करीबन 8 से 9 सालों से पढ़ा रहा हूं और हर साल हम लोग 90%, 95% प्लस का रिजल्ट 10th में हम लोग रिलीज करते हैं, सोचो। और हर टॉपर्स को हम प्रोड्यूस करते हैं, टॉपर्स को। हमें पता है कि कौन टॉपर, कौन 80%, कौन 70%, कौन 60% वाला बच्चा कहां गलती करता है, और जो फेल हो जाता है वो क्या करता है, उसकी प्रॉब्लम क्या होती है। दिस इज द रीजन कि मैं आपको बता रहा हूं कि अगर जून महीने से आप लोगों ने जून महीने से पढ़ना शुरू नहीं किया, अगर आपने इस महीने का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं किया, तो कसम से कहता हूं बाद में सिर्फ पछताना आपके हाथ में रह जाएगा। बिकॉज हमें पता है, और 1 साल से नहीं, 8 साल से हमारे पढ़ाए हुए बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर बन चुके हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप ये सोचो कि इस महीने से अगर आपने पढ़ना शुरू नहीं किया तो आप सिर्फ और सिर्फ पछताओगे। बाद में फिर आपको बर्डन ज्यादा हो जाएगा और इतना सारा बोझ आप झेल नहीं पाओगे। ये बात आप मेरी अपने माइंड में सेट कर लो अच्छे से, फिर आपको बाद में खुद समझ में आएगा यार प्रशांत भैया ने एकदम सही बात बोली थी। ये बात आप ध्यान रखना। सो दिस इज द रीजन कि मैं आपको एक चीज अब बता दूं बच्चों, जरा आप ध्यान से सुनना, कि मैं इस साल, अब आपको लग रहा होगा भैया अब पढ़ना शुरू करना है, अब हमें प्लानिंग दे दो। तो अगर बच्चों इस वीडियो के अंदर आप लोग कमेंट करते हो, अगर आप लोग कमेंट करते हो कि भैया हमें प्रॉपर टाइम टेबल दे दो पढ़ने का, हमें प्रॉपर टाइम टेबल दे दो पढ़ने का, हमें प्रॉपर भैया मतलब एग्जैक्टली हमें क्या पढ़ना चाहिए, आईएमपी क्वेश्चंस आप ये लिखो कमेंट सेक्शन में, आईएमपी क्वेश्चंस भैया दे दो हमें साइंस का या एसएसटी का, ऐसा लिख दो। एसएसटी मतलब हिस्ट्री ज्योग्राफी। तो अगर आप इनका लिख देते हो तो मैं आप लोगों को आईएमपी क्वेश्चंस भी दे दूंगा, मैं आप लोगों को टाइम टेबल के ऊपर भी वीडियो दूंगा कि कैसे पढ़ते थे। When I was in 10th standard I got 91, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं खुद भी कैसे पढ़ता था और आजकल के टॉपर्स कैसे पढ़ते हैं। तो ये सब चीजें मैं आपको यहां पर कवर करा के दे दूंगा। बस आप कमेंट में लिखो और इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों को शेयर कर दो। अब मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं, आज बताता हूं। एक आपको मतलब सरप्राइज है, समझ लो। अब आपको मैं एक सरप्राइज देता हूं, देखो। तो बच्चों आप लोगों को मैं बता दूं कि पूरा साइंस, पूरा मैथ्स और पूरी एसएसटी यानी हिस्ट्री ज्योग्राफी, ये तीनों सब्जेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट इसी यूट्यूब चैनल NIE क्लासेस 9th एंड 10th में महाराष्ट्र का पूरा सिलेबस खत्म करवाया जाएगा अच्छे से डिटेल में पढ़ा के। तो कहीं भी क्लास 10th के लिए आपको पैसे भरने की जरूरत नहीं है। जो बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता, जो बच्चा पढ़ाई करना चाहता है, जो बच्चा सच में दिल से टॉप करना चाहता है लेकिन उसके पास हाई क्वालिटी टीचर्स नहीं है, और वो बच्चा सच में चाहता है कि मुझे बेस्ट परफॉर्म करना है, तो क्लास 10th के लिए ये तीनों सब्जेक्ट कंप्लीट, साइंस के पूरे 20 चैप्टर साइंस 1 साइंस 2 के, मैथ्स के पूरे 14 से 15 चैप्टर जो भी है, एसएसटी के पूरे 15 से 20 चैप्टर हिस्ट्री ज्योग्राफी का जो भी मिला के है, पॉलिटिकल साइंस वगैरह, तो ये सारे के सारे पूरे के पूरे चैप्टर्स हम डिटेल में यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा लेक्चर लेके खत्म करेंगे। आपको कहीं भी कोई पैसा भरने की नीड नहीं है, बस हमारे साथ जुड़ जाओ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को शेयर करो, सपोर्ट करो। और लाइव लेक्चर 1 जून से शुरू हो जाएगा, या तो रिकॉर्डिंग लेक्चर हम देंगे, 1 जून से आपका शुरू हो जाएगा। अभी मैं ग्रेविटेशन बहुत जल्दी लेने भी वाला हूं, ठीक है। तो अगर आप तैयार हो तो कमेंट में लिखो यस भैया हम तैयार हैं, लिखो फटाक से कमेंट के अंदर, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो ये सारा सरप्राइज है बच्चों। सो इसलिए कहता हूं कि जून महीने को मस्ती में मत लेना, ठीक है। सो एक बार कमेंट में लिखो यस भैया आई एम रेडी, एंड इस वीडियो को लाइक करो और अपने सारे दोस्तों को शेयर करो फटाफट, क्योंकि इस साल हम लोग फोड़ने वाले हैं, इस साल हम लोग फोड़ने वाले हैं, ठीक है। सो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करना मत भूलना, हम आपके साथ हैं, बस आपका सपोर्ट बना रहे। बाय बाय गाइस, लव यू।